नाजरीन, पाकिस्तानी यूट्यूब कम्युनिटी में एक बार फिर बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया है, जहां रजब भट्ट और जुल्करनैन आमने सामने हैं। ये सिर्फ एक आम इख्तलाफ नहीं है, बल्कि इल्जामात, ऑडियो लीक्स, जाती ताल्लुकात और पुराने एहसानात की एक पेचीदा कहानी है। लेकिन असल सवाल ये है, ये तनाज़ा शुरू कैसे हुआ था और क्या ये सब हकीकत भी है या नहीं, या फिर सोशल मीडिया की कोई प्लान्ड गेम हो। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना होगा। जुल्करनैन सिकंदर के मुताबिक रजब भट्ट ने सबसे पहले 2021 में कंवल आफ्ताब से राब्ता किया था, लेकिन उस वक्त वो ज्यादा मारूफ नहीं थे, जिसकी वजह से उनका पैगाम नजरअंदाज हो गया और बाद में देखा गया। फिर 2023 में सूरत हाल बदली, जब कंवल आफ्ताब ने रजब भट्ट को अपने पॉडकास्ट में बुलाया। यही वो मौका था जिसने रजब भट्ट को एक बड़ी ऑडियंस के सामने मुतारिफ करवाया और उनके करियर में एक अहम मोड़ साबित हुआ। जुल्करनैन सिकंदर का मौक़िफ़ ये है कि रजब भट्ट की कामयाबी में उनका और कंवल आफ्ताब का बड़ा किरदार रहा है। उनके मुताबिक उन्होंने रजब भट्ट को ना सिर्फ प्लेटफॉर्म दिया, बल्कि उन्हें बड़े बड़े यूट्यूबर से भी मिलवाया, शाउट आउट्स भी दिए और उनकी व्यूअरशिप बढ़ाने में मदद की। यहाँ तनाज़े की बुनियाद बनती है, क्योंकि जुल्करनैन का कहना है कि रजब भट्ट आज इस सपोर्ट को मानने के बजाय ये दावा कर रहे हैं कि वो खुद अपने दम पर यहाँ तक पहुँचे हैं। मामला इस वक्त संगीन हो गया है जब जुल्करनैन सिकंदर ने ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जारी की और इल्ज़ाम लगाया कि रजब भट्ट ने कंवल आफ्ताब के खिलाफ नाजेबा और गैर मुनासिब ज़बान इस्तेमाल की। उनका कहना था कि यही वजह थी कि उन्होंने खुद ये ताल्लुक़ ख़त्म करने का फैसला किया, क्योंकि उनके मुताबिक रजब भट्ट पैसों और शोहरत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दूसरी तरफ रजब भट्ट ने इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि मामला निजी तौर पर हल होगा, लेकिन इसे वीलॉग्स के जरिए पब्लिक कर दिया गया। रजब भट्ट ने अपने दिफा में कहा कि अगर मैंने कंवल को आंटी कहा तो इसमें गलत क्या है, मैं खुद भी तो अंकल हूँ। साथ ही उन्होंने कंवल आफ्ताब पर वुमेन कार्ड इस्तेमाल करने का इल्जाम भी लगाया। ये तनाज़ा सिर्फ पेशा वाराना इख्तलाफ तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ज़ाती ताल्लुकात भी इसका हिस्सा बन गए हैं। रजब भट्ट की जानिब से कंवल आफ्ताब पर तनकीद और ख़वातीन के हवाले से मुतनाज़े बयानात ने इस मामले को मज़ीद हसास बना दिया है। उन्होंने शादीशुदा ज़िंदगी और घरेलू मामलात पर ऐसे बयानात दिए जिन्हें सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। इसी दौरान भाभी वाला एंगल भी सामने आया, जहां सार्फिन ने सवाल उठाया कि क्या ज़ाती रिश्तों को इस तरह अवाम के सामने लाना दुरुस्त है। ये वो मुकाम था जहां ये तनाज़ा एक ज़ाती जंग में तब्दील होता नजर आया, जहां इज्जत, ताल्लुकात और इमेज सब कुछ दांव पर लग गया। अगर माजी पर नजर डालें तो ये पहला मौका नहीं कि रजब भट्ट किसी तनाज़े का हिस्सा बने हों। इससे पहले भी उनका झगड़ा डकी भाई के साथ हो चुका है, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक है। मजीद ये कि डकी भाई, जुल्करनैन और रजब भट्ट, इन तीनों के दरमियान एक मुश्तरका ऑनलाइन कोर्सेज के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की भी मंसूबाबंदी की गई थी, जो बाद में मुकम्मल ना हो सकी। ये तमाम चीज़ें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि तनाज़ात बार बार सामने आ रहे हैं। इस तनाज़े में नदीम नानीवाले का नाम भी ज़ेरे बहस आया, जहां सोशल मीडिया सार्फिन मुख्तलिफ पुराने ताल्लुकात और बयानात को इस मौजूदा सूरत हाल से जोड़ रहे हैं। नाजरीन, ये मामला अब सिर्फ 2 अफराद तक महदूद नहीं रहा, बल्कि पूरी यूट्यूब कम्युनिटी इससे मुतासिर हो रही है। ज़ाती ज़िंदगी में भी रजब भट्ट अक्सर खबरों में रहे हैं, चाहे वो फैमिली मामलात हो या उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी से मुतल्लिक तनाज़ात हों। हालिया दिनों में उनकी अहलिया से मुतल्लिक भी कई बातें सामने आईं, जिससे ये तनाज़ा मज़ीद पेचीदा हो गया। अब सबसे अहम सवाल ये है कि रजब भट्ट बार बार तनाज़ात का हिस्सा क्यों बनते हैं। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? क्या सोशल मीडिया की वो हकीकत जहां तनाज़ा ही सबसे ज़्यादा तवज्जो हासिल करता है? अब देखना ये है कि ये लड़ाई कहाँ तक जाकर नहीं अब देखना ये है कि ये लड़ाई कहाँ जाकर
اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لڑائی کہاں جا کر رکے گی، صلح پر یا مزید الزامات اور انکشافات پر۔ فی الحال ایک بات واضح ہے، یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔